बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शाहज़ेब आसिफ एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूं कि मौजूदा रियल एस्टेट मार्केट की जो ओवरऑल सिचुएशन है, इसमें बायर को एज़ वेल एज़ सेलर को क्या हिकमत अमली अपना के मार्केट में आना चाहिए। तो चलिए इस पर कुछ रोशनी डालते हैं। जैसा कि आज आप सबको नाज़रीन पता है कि रियल एस्टेट मार्केट पिछले 1.5 से पौने 2 सालों से क्राइसिस का शिकार है। ओवरऑल अगर मैं कंडीशन की बात करूं, सिचुएशन की बात करूं तो, और उसमें अहम किरदार अदा किया हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने और गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए इलॉजिकल टैक्सेस और रूल्स एंड रेगुलेशंस ने। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस टाइम जो शख्स अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है उसको क्या सूरत हाल अपनानी चाहिए, और जो बाय करना चाहता है उसको क्या माइंडसेट लेके मार्केट में आना चाहिए। ये बात मेरी आप सबसे पहले नोट रखिएगा और याद रखिएगा हमेशा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जब भी क्राइसिस की सिचुएशन हो तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपनी प्रॉपर्टी जितनी होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें, और बूम के टाइम पे प्रॉपर्टी अपनी जितनी जल्दी हो सकती है जैसे ही एक अच्छी पीक प्राइस पकड़े उसको सेल करें। अब ये इन दोनों बॉटम्स और हाइज़ का आपको तभी पता चलेगा जब आप एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल कंसल्टेंट से अटैच रहेंगे और उससे आप कांटेक्ट में रहेंगे, फिर ही आपको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज का यूट्यूब चैनल और सारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स दे रहे होते हैं। हमारे सीनियर्स जूनियर्स सारी टीम मिलके आपको अपने एनालिसिस पेश कर रहे होते हैं, जिससे आपको एक मार्केट का अच्छा अंदाज़ा हो जाता है। तो नंबर 1 रूल रियल एस्टेट का मैंने आपको बताया है कि हमेशा इस तरह की सिचुएशन में होल्ड करें और जब पीक हो तो सेल करें। लेकिन बाज़ दफ़ा हमें ये भी देखने को मिलता है कि कुछ लोगों की एक एक्चुअल मजबूरी होती है, या आप कह लें इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे होते हैं। तो ऐसी मार्केट कंडीशन में सबसे पहले आपको जो आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसकी कंडीशन या फिर ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक उसकी प्राइस का पता होना लाजमी है। लोग पिछले 1-1, 2-2 सालों की प्राइसेस माइंड में रख के जब आते हैं इस तरह की ख़ास तौर की मार्केट में, तो उनको नॉन प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स या फिर डीलर्स मैं कह लूँ, वो अपने साथ सिर्फ अटैच करने के लिए ये मिसगाइड करते हैं कि जी आपकी प्रॉपर्टी हम दोबारा से उसी प्राइस पे सेल कर देंगे। लेकिन रिज़ल्ट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस 6-7 मंथ्स 8 मंथ्स प्रॉपर्टी लटकी रहती है और वो जो डीलर है वो क्लाइंट को जवाब नहीं दे पाता। हम यकीन रखते हैं एक अगर आप हमारे पास क्यूरी लेके आते हैं तो रिज़ल्ट देने में, तो रिज़ल्ट हमेशा आपको तभी दिया जा सकता है जब आपको करंट मार्केट की जो असल सूरत हाल है उसे आगाह किया जा सके। बात मैं अगर करता चलूँ बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड, लेक सिटी, DHA की, तो इस टाइम अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की जो कोई भी चीज़ सेल हो रही थी आज से 2 साल, 1.5 पौने 2 साल पहले, वो आज इजीली आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन एंड कैटेगरी 90 की मिलती है। करेक्शन ओवरऑल मार्केट में मौजूद है, और जहाँ पे बिल्कुल भी आबादी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं, जहाँ पे 15-20% आबादी है उन इलाकों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जहाँ पे अच्छी आबादी है 50-60%, 65% आबादी है, वहाँ पे भी आपको थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली है, क्योंकि इस टाइम जो इन्वेस्टर या बायर मौजूद है मार्केट में उसकी यही कोशिश है वो जितना नीचे प्राइस को ले सकता है ले ले। तो इसलिए जब भी आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, अगर तो बहुत ज़रूरत है फिर सेल करें, और रियल एस्टेट प्रोफेशनल कंसल्टेंट रियल एस्टेट का आप इंतखाब करें ताकि वो आपकी प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द सेल करके आपकी ज़रूरत पूरी करवा सके। अब बहरिया टाउन की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो रिंग रोड की वजह से बहरिया टाउन को एक स्पोर्ट या एज ज़रूर हासिल हुआ है लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में। लेकिन अगर बहरिया ऑर्चर्ड की बात की जाए तो बहरिया ऑर्चर्ड में अच्छी खासी करेक्शन आपको देखने को मिलती है फ़ेज़ 1 के अलावा फ़ेज़ 2 में और फ़ेज़ 4 में, वो भी स्पेसिफिक उन ब्लॉक्स में जो कि रिसेंटली न्यू डील्स थी जहां इतनी आबादी नहीं है। फॉर एग्जांपल फ़ेज़ 4 में आपको करेक्शन देखने को मिलती है, और फ़ेज़ 1-2 की आप बात करें तो वहाँ जो एंड यूज़र के इलाके हैं जहाँ आबादी है वहाँ आपको इस टाइम अगर 100 रुपीज़ की चीज़ है वही बात है तो 90 का जो सेलर है वो ऑलरेडी मार्केट में चीज़ बेचने को तैयार है। तो ऐसी मार्केट में जब भी आप आएंगे चीज़ बेचने के लिए, आपको हमेशा यही माइंडसेट रखना पड़ेगा कि जो मार्केट में प्राइस चल रही है आप वही मांगें ताकि आपकी चीज़ जल्दी सेल हो जाए। लेकिन अब बात करते हैं हम दूसरी तरफ की,
बायर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप सबको बताता चलूँ कि पिछले 1.5 से पौने 2 साल से मार्केट दिन ब दिन नीचे आती जा रही है, लेकिन पिछले दिनों हमें डॉलर की एक काफ़ी डॉलर पे एक क्रैकडाउन शुरू हुआ और हमें उसकी प्राइसेस में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट भी अनाउंस कर दी। ये दो पॉजिटिव न्यूज़ रियल स्टेट के लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगी। और जितना मार्केट का बॉटम पिछले 1.5 पौने 2 साल से लग चुका है, इस टाइम एक आइडियल सिचुएशन है बाय करने की। बहरिया टाउन की बात की जाए तो रिंग रोड की वजह से बहरिया टाउन को एक बेहतरीन जो है वो आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की सूरत हाल रखता है। अगले 2 साल का अगर आप मिनिमम टारगेट बनाते हैं तो बहरिया टाउन रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको इस टाइम ऐसा सेलर आज की डेट में भी मिल जाता है जो अपनी ज़रूरत के तहत प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है। तो अगर आप बहरिया टाउन जैसी एक वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ और आबादी वाली जगह में इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हैं या फेवर रखते हैं इस तरह की चीज़ के, तो बहरिया टाउन इज़ द आइडियल सिचुएशन फॉर यू। और अगर मैं बात करता चलूँ बहरिया ऑर्चर्ड की, तो बहरिया ऑर्चर्ड में आपको इस टाइम इजीली प्लॉट वो मिल जाते हैं, रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो, जो कि एक अच्छी प्राइस पे आपको मिलने को तैयार हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता चलूँ, जो प्लॉट आज से आप लगा सकते हैं 1.5 साल पहले 90 लाख रुपए का सेल हो रहा था फेज़ 4 में, वो आज आपको इजीली 80 लाख रुपए का राउंड अबाउट मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन है अगले 2 से 3 साल जिन्होंने होल्ड करना है उनके लिए, क्योंकि इलेक्शंस के बाद हमें देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेके आएगी और उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट और डिमांड एक इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से प्राइजेस में आपको एक चेंज देखने को ज़रूर मिलेगा। डीएचए की भी नाज़रीन हम बात करते चलें तो डीएचए में भी जो प्लॉट 2.5 पौने 3 करोड़ का था वो आज आपको 2.25 करोड़ में इजीली अवेलेबल होता है फेज़ 7 जैसे बेहतरीन इलाके में। तो मेरे ख्याल में बायर पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल सिचुएशन है, इससे ज़्यादा नीचे मार्केट आपको नहीं देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूं फाइल्स के हवाले से, तो फाइल्स जो इंस्टॉलमेंट की हैं वो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं बात कर रहा हूं फुली पेड डीएचए की फ़ाइल्स या फिर फुली पेड लेक सिटी की फ़ाइल्स बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की हैसियत इख्तियार कर चुकी हैं, क्योंकि ऑलरेडी 15-15, 20-20 लाख 5 मरले फ़ाइल के अंदर कम हुआ है। तो वो आपके लिए एक अच्छी सिचुएशन है अगर आप लॉन्ग टर्म फर्म बायर हैं, फर्म इन्वेस्टर हैं, अगर इस चीज़ को समझते हैं कि फ़ाइल में जो जंप लगता है वो ऑन ग्राउंड प्लॉट में कभी नहीं लगता, लेकिन फ़ाइल हो फुल पेड और वो भी लेक सिटी और डीएचए की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि दीज आर द मोस्ट क्रेडिबल नेम्स। बहरिया टाउन की जहाँ तक बात है तो बहरिया टाउन फाइल्स में काम लाहौर के अंदर नहीं करता, वो आपको हमेशा देता है एक ऑन ग्राउंड या फिर एक प्लॉट नंबर के साथ लगी हुई फ़ाइल जो कि प्लॉट ही कंसीडर होता है। तो इस सारी वीडियो का समरी ये थी कि अगर तो आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है तो पहले कोशिश करें इसको जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड रखें, लेकिन कोई ज़रूरत पड़ भी जाती है तो अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें और इस चीज़ को समझें कि अगर एक चीज़ आपकी आज से 2 साल पहले 100 की थी तो वो 85-90 की ही सेल होगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में ऐसी ऑप्शंस इसी प्राइस के साथ मौजूद हैं। ये एक बड़ी लॉजिकल बात है और समझने में कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और दूसरी तरफ अगर मैं बायर की बात करूं तो एक चीज़ आपको जो 1 साल 1.5 साल पहले 1.5 पौने 2 साल पहले 90 की मिल रही थी और इस टाइम 80 के राउंड अबाउट ईजिली मिल जाती है, तो वो आपका एक मार्जिन है। और अगर अब हमें मार्केट बूम पे नज़र आई तो इस टाइम बहरिया टाउन, लेक सिटी, डीएचए ये ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं, इनमें वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जो कि आपको लाहौर की किसी भी और लोकेशन या सोसाइटी पे इन प्राइसेस पे देखने को नहीं मिलती। अगर आप मेन लाहौर सिटी से रियल स्टेट का एक मुआयना या एनालिसिस करें तो आपको इस चीज़ के बारे में बेहतरीन आइडिया हो जाएगा कि ये आज भी सोसाइटीज़ कितनी अंडर वैल्यू हैं, ख़ास तौर पे इनके वो इलाके जो अभी आबाद नहीं है, जिस तरह डीएचए 9 प्रिज्म, डीएचए फेज़ 7। बहरिया टाउन की मैं बात करूं तो बहरिया टाउन में आपको टीपू सुल्तान ब्लॉक, गजनवी की लोअर साइड, आलमगीर सिकंदर, ये बेहतरीन एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए एग्जिस्ट करती हैं। बहरिया ऑर्चर्ड की बात करूं तो फेज़ 1 के अलावा फेज़ 2, 3 एंड 4 आबादी नहीं है अभी। बेहतरीन एक आइडियल सिचुएशन है अगर आप आज अपनी प्रॉपर्टी को ख़रीद के होल्ड कर लेते हैं अगले 2 से 3 सालों के लिए, तो बेहतरीन मुनाफा आपके किस्मत और आपके नसीब में लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये रियल स्टेट का साइकिल है कि जब भी मार्केट में क्राइसिस आता है, इन्वेस्टर को या फिर एक ऐसे बायर को जिसने प्रॉपर्टी अच्छे टाइम के लिए होल्ड करनी है,
उसको फ़ायदा होता ही है। और अगर एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो घरों के हवाले से भी एक अच्छा टाइम है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जितनी ऊपर जा चुकी है, आपको ये अगले 1.5 से 2 साल में भी ऊपर जाती ही नज़र आएगी। एनालिसिस के मुताबिक 45% इंक्रीज़ मतवक्के है अगले 2 साल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में। तो यूज्ड घर का इंतखाब करें। यूज्ड घर आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में मैं आपके लिए कुछ यूज्ड प्रॉपर्टीज़ लेके आऊँगा, घरों की शक्ल में, शॉप्स की शक्ल में और अपार्टमेंट्स की शक्ल में, जिसमें आप ये एनालिसिस कर सकेंगे कि आया आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी बनती है या नहीं। ये था नाज़रीन एक आप कह सकते हैं कि गाइडेंस वीडियो बायर्स एंड सेलर्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।